नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ में बहुत स्वागत करता हूं। वेलकम टू एसटीएफएल फैमिली। डियर फैमिली मेंबर्स, इस वीडियो में बात होगी आईआरएफसी को लेके कि सर डिविडेंड का क्या अनाउंसमेंट देखने को मिल रहा है। मैं दोस्तों हमेशा सबके कमेंट का रिप्लाई करने की कोशिश करता हूं। और दोस्तों मैं देखा कि एक मीन्स ऐसे सब्सक्राइबर, एक नहीं बहुत ऐसे सब्सक्राइबर है जो बोल रहे कि सर बोनस कब मिलेगा। दोस्तों बोनस डिविडेंड स्प्लिट में बहुत फ़र्क होता है। बोनस दोस्तों कंपनी अपनी मर्ज़ी से अनाउंस करती है, स्प्लिट भी वही है और डिविडेंड भी सेम है। लेकिन दोस्तों डिविडेंड हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों कुछ डिविडेंड को लेके कुछ डेट आ रही है, कुछ डिविडेंड के डेट्स इन्होंने अनाउंस करे हैं, क्या है एक्स डेट क्या नहीं। और दोस्तों इनके रिजल्ट आने वाले आपको अच्छे से पता है, मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म कर दिया। लेकिन दोस्तों इधर पे बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज़ है जो आपको सीखनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपने देखा दोस्तों कि मैं इसको लेके 2-3 दिन से बहुत कवर कर रहा हूँ। इसके पीछे का लॉजिक क्या है दोस्तों? अच्छे स्टॉक में लॉस नहीं बुक करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, बिकॉज अच्छे स्टॉक हमेशा अच्छा ही करते हैं। आपने देखा कि मुथूट फाइनेंस बीच में कोई पूछ नहीं रहा था, हमने उधर पे माल उठाया, आप सबको बोला कि तुम उठा सकते हैं बिंदास। आज देख सकते हैं कि बॉटम से 20% भाग चुका है। यही कहानी होती है फ्रेंड्स, अच्छे स्टॉक में लॉस बुक नहीं करना चाहिए। आपके पेशेंस को टेस्ट करते हैं लेकिन रिवॉर्डिंग होते हैं। तो फ्रेंड्स आईआरएफसी वैसी ही कंपनी है, बिकॉज रेलवे को अकेले फाइनेंस वाली कंपनी है दोस्तों, तो उधर पे कभी कंपनी बंद नहीं होंगे। और मैंने इसके पहले आप सबको बताया भी है कि इनके फंडामेंटल्स कैसे हैं, तो मैं दोहराऊंगा भी। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, कुछ डेट्स हैं आपको ध्यान रखना चाहिए और क्या इन्होंने लेटर फाइलिंग करी है, क्या सही में बोनस अनाउंस कर रहे हैं या फिर नहीं है। चलिए दोस्तों इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ पे ओनली न्यूज़ होगी, नो बकवास। चैनल फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब कर सकते हैं इस तरह के रेगुलर अपडेट्स को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। नाउ विदाउट डिलेइंग इन फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। तो गाइस आप देख सकते हैं कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन के मैंने ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके बीएससी डाउनलोड किया है। इनके ऑफिशियल लेटर को मैंने डाउनलोड कर लिया है दोस्तों। इधर पे आप देख सकते हैं कि इनके आने वाले हैं Q3 के नंबर्स। जी हाँ दोस्तों, और इन्होंने नंबर्स के पहले ही आप देख सकते हैं कॉन्सिडरेशन ऑफ इंटरिम डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। तो इधर पे आप देख सकते हैं कि इन्होंने पहले से ही दोस्तों कंसिडर कर दिया है कि इनके इंटरिम डिविडेंड देखने को मिलेंगे। और दोस्तों लेटर फाइलिंग में जब इन्होंने बात कही है, तो आपको पता है दोस्तों इनकी बोर्ड मीटिंग होने वाली है कब? तो 13 तारीख को दोस्तों ये लोग बैठेंगे और इनके Q3 के नंबर्स हमें देखने को मिल जाएंगे। तो गाइस आप देख सकते हैं कि एज अमेंडेड फ्रॉम द टाइम टू टाइम, दिस इज टू इन्फॉर्म द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी इन इट्स मीटिंग शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड ऑन 13 Feb 2021 will also consider declaration of interim dividend to the members of the company for the financial year 2021-21। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि इधर पे 20-21 की साल की बात की जाए तो कंपनी ने पहली बार दोस्तों लिस्टिंग करवाई है। यस, लिस्टिंग धुआंधार नहीं हुई है, लेकिन दोस्तों जिस दिन रिजल्ट आने वाले हैं उसी दिन इनके अनाउंसमेंट हो सकते हैं। अब दोस्तों इन्होंने कुछ रिकॉर्ड डेट और कुछ एक्स डेट भी बता दिए हैं। तो गाइस अगर एक्स डेट की बात की जाए तो 17 तारीख को हम लोग को एक्स डेट देखने को मिल रहे हैं। लेकिन आपको पता है कि एक्स डेट से सिर्फ एक दिन पहले माल उठाने का होता है, तभी आप एलिजिबल होंगे। तो फ्रेंड्स इधर पर आप देख सकते हैं कि 16 तारीख, जी हाँ दोस्तों, मंगलवार का दिन पड़ रहा है, ट्यूसडे का दिन। और 17 तारीख को दोस्तों आपको पता है कि एक्स डेट के एक दिन पहले उठाना होता है। तो 16 तारीख तक दोस्तों अभी पता नहीं है कि इनके अमाउंट क्या होंगे, ये तो दोस्तों मीटिंग में ही समझ में आएगा। लेकिन ये डिविडेंड दोस्तों आपको 20 तारीख तक पे कर दिया जाएगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा इस लेटर में दोस्तों कहीं पे भी बोनस का जिक्र नहीं है, तो आप बोनस को एज्यूम मत करिएगा फ्रेंड्स। तो ये बहुत लोगों का कन्फ्यूजन था, आई होप आपका दूर हो गया होगा। लेकिन दोस्तों अच्छी बात तो ये है कि मीटिंग के पहले ही इन्होंने लेटर फाइलिंग कर दी है। और चूँकि 10 तारीख को लेटर था फ्रेंड्स, और मैं आज कवर कर रहा हूँ बस एक दिन के बाद। लेकिन दोस्तों इन्होंने बात की जाए डायरेक्टली प्रपोज कर दिया है कि इनके इंटरिम डिविडेंड होंगे। इसका मतलब ये आपको फाइनली क्रेडिट हो जाएंगे 20 तारीख तक। तो एक्स डेट कब आ रहा है? 17। और आपको 16 तारीख दोस्तों देख सकते हैं कि इधर पे आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि यहाँ तक दोस्तों आपको डिविडेंड के लिए जाना है, तो ये डेट आपके लिए होना चाहिए। तो गाइस आज के बारे में डिस्कस करूँ तो फ्लैट से दिखाई पड़ रहा है। और मार्केट की बात की जाए तो भाई मार्केट कैप तो बहुत बड़ी है, लेकिन इनके डिविडेंड को पता है मीन्स अभी तो अनाउंस होने वाले हैं। लेकिन दोस्तों ये तो लाइक टेम्प्रोरी अप एंड डाउन होगा। लेकिन इनकी लिस्टिंग के बाद कुछ ह्यूज हमें रैली देखने को नहीं मिले थे, लेकिन कुछ ज़्यादा गिरा भी नहीं था। 2-5% गिरावट कोई बड़ी बात नहीं होती, जहाँ पर दोस्तों बड़े बड़े लिस्टिंग देखने को मिले। लेकिन यस, कंपनी फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ? आप देख सकते हैं कि फ्रेंड्स 33,000 करोड़ की मार्केट कैप है, कोई छोटी मोटी मार्केट कैप नहीं है दोस्तों। इसका मतलब ये खुलते ही एक लार्ज कैप कंपनी में कन्वर्ट हो चुकी है। और अभी तो दोस्तों जब मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, इधर पे देखिएगा डिलीवरीज कितने हो चुके हैं, अप्रॉक्स 50% के लगभग, जो मोर और लेस एट द एंड में दोस्तों चेंज भी हो सकते हैं। तो बहुत लोग पूछ रहे कि सर क्या इसको बेच दूँ लॉस में? भाई इसको क्यों बेचोगे? मेरा बोलने का साफ मतलब है दोस्तों, अच्छी कंपनी का होल्ड करना होता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि ऑल टाइम हाई मार्केट में सब भागेगा, ऐसा नहीं होता है। ऐसा बहुत बार देखा जाता है दोस्तों कि ऑल टाइम हाई तो छोड़िए, जब मार्केट ऑल टाइम डाउन होता है तब बहुत स्टॉक भागते हैं। तो ये साइकिल होती है, इसको टाइम मत किया करिएगा। बस देखिएगा कि आपके
जो स्टॉक कंपनी है दोस्तों कैसे परफॉर्म कर रहे हैं। कंपनी के सेल्स में कोई भी कमी नहीं है फ्रेंड्स, मैं बार बार बोल रहा हूँ, कंपनी की सेल्स बहुत ही बेहतरीन है। और कंपनी दोस्तों रेलवे को फाइनेंस करती है तो मोनोपोली क्रिएट करती है, इस बात का ध्यान दीजिएगा। या स्लो भाग सकती है लेकिन दोस्तों लॉन्ग टर्म में अच्छा खासा वेल्थ क्रिएट करेगी, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ। तो कंपनी के सेल्स देखिएगा दोस्तों, 11,000 करोड़ से कितने हो चुके हैं, 13,000 करोड़ से भी ऊपर। और सारे एक्सपेंसेस को अगर कंसिडर कर दिया जाए दोस्तों तो इधर पे देख सकते हैं कंपनी लॉस मेकिंग नहीं दोस्तों, कंपनी प्रॉफिट मेकिंग है। और आप देख सकते हैं कि इनका कोई भी लोन डिफॉल्ट नहीं हो सकता है, बिकॉज गवर्नमेंट को ही ये फंडिंग करते हैं भैया, और गवर्नमेंट कभी भी इनके लोन डिफॉल्ट नहीं करेगी। तो ऐसी कंपनी है जिनका एनपीए शायद कभी ना बने, बिकॉज हम गवर्नमेंट डिफॉल्ट करेगी तो बन सकता है, लेकिन सो गवर्नमेंट डिफॉल्ट क्यों करेगी ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। और इनके प्रॉफिट देख सकते हैं कि 2254 करोड़ से कितने हो चुके हैं, 3692 करोड़, जो अपने में ही दोस्तों बहुत बड़ी जंप है। कंपनी के साइज़ के बारे में बात की जाए दोस्तों तो आपने देखा कि 30,000 करोड़ के ऊपर की मार्केट कैप है, लेकिन कंपनी के पास ह्यूज रिजर्व सरप्लस है। दोस्तों मैं इधर पे एक और क्वेश्चन का आंसर देना चाहता हूँ। बहुत लोग बोल रहे कि सर आपको पता है कि 86% का ओएफएस आया था, तो गवर्नमेंट के पास अभी भी 86% का स्टेक है, लेकिन एज पर द सेबी नॉर्म्स 75% स्टेक करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर ये बाद में 11% का डाइवेस्टमेंट करते हैं तो फिर क्या होगा, शेयर प्राइस तो गिरेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर इसलिए आप निवेश नहीं कर रहे हैं कि डाइवेस्टमेंट होंगे, तो भूल जाइए फ्रेंड्स, कभी भी डाइवेस्टमेंट होता है, कभी भी स्टेक सेल होता है, उसके पहले स्टॉक प्राइस को बहुत भगाया जाता है। डी मार्ट से लेके जीएमएम फॉर्डर से लेके आईआरसीटीसी से लेके एचएएल से लेके सब में दोस्तों यही कहानी देखने को मिली। तो इसलिए भूल जाइए, अगर इसके लिए वेट कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि वेट नहीं करना चाहिए। हो सकता है कि भाई आपको खरीदते हैं पता नहीं कब लाएं, 1 साल के बाद, 1.5 साल के बाद, और शेयर प्राइस 25 से 50 क्या 100 कहीं ना हो जाए। और ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, तो आप देख सकते हैं कंपनी का आरओई खराब नहीं है, लेकिन उतना अच्छा भी नहीं है। 12 के लगभग दोस्तों इनके आरओई दिखाई पड़ते हैं, इसका मतलब ठीक है, ठीक ठाक है। और जनरली फ्रेंड्स बैंकिंग के एनबीएफसीज के आरओई उतने ज़्यादा नहीं होते हैं, अगर वो मीन्स गवर्नमेंट होती है तो ध्यान दीजिएगा। आरओसी हमें दोस्तों कम देखने को मिलते हैं, बिकॉज इनके ऊपर ह्यूज डेट होता है, लेकिन दोस्तों इनके रेशियोज़ काफ़ी बढ़िया हैं। और जब देखिएगा इनके डेट टू इक्विटी कितने हैं, 7 से भी ज़्यादा, जो अपने आप में बतलाती है कि इनको फंडिंग की ज़रूरत पड़ती है तो ही ये मीन्स रेलवे को देती है दोस्तों। तो इसीलिए ध्यान दीजिएगा इनके ऊपर डेट ज़रूर रहता है। ऐसा नहीं दोस्तों कंपनी सिर्फ और सिर्फ अभी ही प्रॉफिट करी है, आप देख सकते हैं कि पिछले 3 सालों में ही कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी बेहतरीन है। और दोस्तों मैं एक ही बात बोलूँगा कि आप लॉस या फिर लाइक फ्लैट तभी सेल करिए, आई मीन टू से कि ना मोर ना लेस ना प्रॉफिट, आप मीन्स फ्लैट ही है तो आप सेल कर सकते हैं। लेकिन यस कब, जब आपके परफॉर्मेंस में ख़राब हो, जब कंपनी के परफॉर्मेंस में ख़राब हो। शेयर प्राइस से आप जज नहीं कर सकते हैं कि कंपनी कैसे काम कर रही है, वो तो फ्रेंड्स रिफ्लेक्शन होता है कि मार्केट में डिमांड कैसा है। लेकिन कंपनी बिजनेस अच्छा करेगी, लॉन्ग टर्म में ज़रूर दोस्तों वो आगे बढ़ेगी। आप देख सकते हैं कि 17, 18, 19 और 20 है ना, ये 4 सालों में दोस्तों कंपनी के प्रॉफिट भी मल्टीपल टाइम्स बढ़े हैं, और कंपनी के तो रेवेन्यू बढ़ ही रहे हैं। इसलिए दोस्तों आपको मैंने दिखाया कि फंडामेंटल एनालिसिस भी करा, और ये भी दिखाया कि कंपनी ने पहले भी लाइक लिस्टिंग तो अभी जस्ट हुई है, डिविडेंड तो दोस्तों अभी अनाउंस हुए हैं, लेकिन अभी तक पुराने डेटा हमारे पास नहीं है। तो इसलिए कंपनी के जो चार्ट में क्या प्राइस रिफ्लेक्शन है वो हमें पता नहीं है, लेकिन उसको 25 रुपये का स्टॉक से कुछ ज़्यादा हाई या फिर ज़्यादा लो की गुंजाइश मत रखिएगा। यस डाउन साइड दोस्तों गिरता भी है, 10-15% मान लीजिए बहुत मैक्स टू मैक्स गिर जाता है, लेकिन जब भागेगा तो फ्रेंड्स मुझे लगता है कि ज़रूर वेल्थ क्रिएट कर सकता है, बिकॉज रेलवे को फाइनेंस देने वाली कंपनी है, और उसको बहुत ही अच्छी कंपनी है। आप चाहे तो उसको कंसिडर कर सकते हैं, चाहे तो इसको अवॉइड भी कर सकते हैं। मेरी रिकमेंडेशन होगी लॉस में एटलीस्ट मत बेचिए, और चाहे तो इधर पे एकोमोडेट भी कर सकते हैं। लेकिन यस इसके लिए ध्यान रखिएगा, समय चाहिए, क्योंकि देखिए मार्केट है तो सिक्योरिटी मार्केट, और इधर पे पेशेंस का ही टेस्ट होता है। आपके पास धैर्य है, कम से कम 1 साल तक परफॉर्मेंस देखें। अब लोग दोस्तों आईपीओ के प्राइस से ही जज कर रहे हैं, वो बिल्कुल भी गलत रहती है मेरे हिसाब से। तो कंपनी बहुत दमदार है, और कंपनी ने डिविडेंड अनाउंस कर दिया, लेकिन अभी तक दोस्तों कोई बोनस की कंफर्मेशन दिखाई नहीं पड़ रही है, इसलिए बोनस एक्सपेक्ट मत करिए। और डिविडेंड का जो अमाउंट है वही पता नहीं चला है, लेकिन यस मैंने बता दिया कि 17 को एक्स डेट है, 16 को दोस्तों आपको उसको खरीदना है अगर आप एलिजिबल होना चाहते हैं इनके डिविडेंड के लिए। तो कोई हाई फाई डिविडेंड में अनाउंस हो जाए दोस्तों तो हो सकता है कि शेयर का प्राइस ट्रेंड में रैली आ जाए, लेकिन वो स्पेकुलेशन हो जाएगा। लेट्स सी कि इनके मैनेजमेंट क्या डिसाइड करते हैं। यही छोटी सी अपडेट थी फ्रेंड्स, तो लॉस में मत बेचिएगा, और आपके पास टाइम है, आपके पास मनी है, तो इसको होल्ड करिए दोस्तों लॉन्ग टर्म तक। मुझे लगता है कि ऐसी कंपनी है जो आने वाले टाइम में आगे अच्छा वर्क कर सकती है, बिकॉज आने वाले टाइम में बहुत बड़े रेलवेज़ के प्रोजेक्ट आने वाले हैं, बुलेट ट्रेन दौड़ेंगे दोस्तों, गवर्नमेंट का सीधा सपोर्ट है, तो ऑफकोर्स आगे बढ़ेगी। तो लॉस में मत बेचिएगा, और आपके पास है तो ध्यान रखिएगा। चाहे तो अपना एसएल भी कर सकते हैं जो इसके लो है, लेकिन मेरे हिसाब से हर एक गिरावट दोस्तों आईआरएफसी में बाई हो सकता है। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, अच्छी लगी तो एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम तो याद से सब्सक्राइब भी करिएगा। फर्दर कोई डाउट है इसको ड्रॉप कर सकते हैं, कोई स्टॉक का रिव्यू चाहिए उसका नाम भी ड्रॉप करिएगा। आई वुड लव टू मेक अ वीडियो ऑन योर डिमांड। गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।